वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन पारिक। आज इस वीडियो लेक्चर के साथ एक नए तरीके से वीडियो बनाने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश भी की है मैंने। और साथ ही आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ एक वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशन सीजन इज राउंड द कॉर्नर, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं एंड यू ऑल माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स स्पेशली, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लिटरेचर हो, स्टूडेंट्स मोस्टली फील करते हैं कि लिटरेचर में मार्क्स नहीं बनते हैं। और वाकई ये कठिन है, लिटरेचर में मार्क्स बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको, अगर आप कुछ ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो लिटरेचर में आप अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। और आई होप दैट आफ्टर द कंप्लीशन और वॉचिंग द वीडियो you will definitely get benefited and you will be able to score high। हमें किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, कैसे हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं स्टूडेंट्स के। और नो डाउट जब हम स्टूडेंट्स थे तब हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चंस आते थे। और इन क्वेश्चंस का और आंसर जो है वो ट्राई करते थे हम कि कैसे हम क्वेश्चन का आंसर लिखें, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने ट्राई किया, जो मेरा मेथड था, जिसके द्वारा मुझे हेल्प मिली और जिससे मैंने बहुत अच्छे मार्क्स बनाए, यूनिवर्सिटी टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, उन कुछ एक टिप्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आप सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा, आई होप सो। तो चलिए हम आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, परीक्षा की तैयारी करनी और परीक्षा देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन एंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, दे आर टू सेपरेट थिंग्स एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस बोथ ऑफ देम। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, जब आप कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल एक अलग लेवल की पढ़ाई होती है। स्कूल में आपको कोर्स बुक्स होती हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं। कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। देखिए, नोट्स बनाना जो है, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा कि नोट्स बनाने, बट हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। नोट्स प्रिपेयर करने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी बुक से नोट कर लिया, दैट इज नॉट नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग का मतलब ये है कि आप अपने तरीके से और किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे आप लिखना चाहते हैं, यू हैव टू डिवाइज योर ओन method of writing down the answer, because all the students are going to write down the same thing in the question paper, in the answer sheet, but how will you be different from them, how will you score high, आपके मार्क्स ज़्यादा कैसे आएंगे। तो अगर आप ज़्यादा मार्क्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि अपने नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने के लिए आप किन की हेल्प ले सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू 2-3 थिंग्स। सबसे पहले आजकल बहुत एक बड़ी हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, दैट इज द रिसोर्सेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको क्लिफ नोट्स नाम से नोट्स मिलते हैं, स्पार्क नोट्स नाम से आपको नोट्स मिलते हैं, और ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। लिटरेचर के लिए स्पेशली क्लिफ नोट्स बहुत बेहतर हैं। इसके अलावा आप किसी टीचर के बनाए हुए जो नोट्स हैं उनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो आप अपना एक रजिस्टर, एक नोटबुक लें और उस नोटबुक में आप अपने हिसाब से नोट्स जरूर बनाएं। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, then one thing that is very important is to know the pattern of the paper। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, that is very important। आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आपको देखना चाहिए। जो पिछले सालों के क्वेश्चंस आए हुए हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस और व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनर,
क्या वो पूछना चाहता है आपसे, ये आपको पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे। यानी जो पहले के साल के क्वेश्चन पेपर है मार्केट में आपको सेट मिल जाएगा उनका, उनको आप जरूर देखें। नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम की। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम हम सभी देते हैं, आप एग्जाम देते हैं। Being an assistant professor, I have come through a lot of answer sheets and answer books, and उनमें जो कमियां होती हैं या उनमें क्या सुधार हो सकते हैं वो मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी आंसर बुक्स जो हैं उन्हें चेक करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। आपको क्वेश्चन कैसे लिखने चाहिए, आंसर कैसे लिखने चाहिए। देखिए, एग्जाम इज अ स्ट्रेटजी। परीक्षा देना एक पूरी स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम देने चले गए और हमने लिखना शुरू कर दिया, हमें आ रहा था हमने लिख दिया, नहीं आ रहा था नहीं लिखा। आपको उसमें भी कहीं ना कहीं माइंड अप्लाई करना होता है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, नकल में भी अकल चाहिए होती है। आप अगर देख करके कहीं से मैटर लिया है आपने, उसी को वैसा का वैसा लिख रहे हैं, तो उसमें भी आपको सोच करके लिखना पड़ेगा कैसे अपने को क्वेश्चन के आंसर्स लिखने चाहिए। थोड़ी सी मैं कुछ टेक्निकल बातें, कुछ थोड़े से हिंट्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट अटेम्प्ट द बेस्ट प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस। देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर देखते हैं उसमें आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिसका आंसर आपको सबसे बढ़िया तरीके से आता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बिल्कुल सही है। एग्जामिनर व्हेन ही सी दैट you have written down the answer in a very bright and perfect manner, then definitely he will be influenced by your writing style, and the first impression is the last impression। तो पहले शुरू में ही वो कुछ पैराग्राफ्स में आपकी और आपको इवेलुएट करता है कि स्टूडेंट ने कैसा लिखा है। तो फर्स्ट आप सबसे पहले जो आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है वो कीजिए। अटेम्प्ट 500 वर्ड्स क्वेश्चंस फर्स्ट, जो सबसे बड़े वाला क्वेश्चन होता है ट्राई कीजिए कि उसको आप सबसे पहले करें। राइट डाउन एक्सप्लेनेशंस एट द एंड। देखिए, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरी स्टाइल है, मैंने जिसको फॉलो किया है। एक्सप्लेनेशन हमें लास्ट में करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि मान लीजिए आप बड़े वाले क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट में करते हैं तो टाइम कम होता है, कई बार हम पूरा नहीं लिख पाते हैं। आपने थोड़ा अगर क्वेश्चन को कम लिखा या आधा लिखा तो 20 नंबर के क्वेश्चन का हो गया हाफ, यानी 10 में से आपको मार्क्स मिलेंगे तो 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 7 मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन में अगर आप थोड़ा कम भी लिखते हैं, मान लीजिए आपको 2 एक्सप्लेनेशन करनी है और आपने दोनों में कुछ एक्सप्लेनेशन शॉर्ट करके लिखी, तो उनमें से आपके 1 या 2 नंबर कटेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसको आप जरूर अपनाएं। एक्सप्लेनेशन को लास्ट में करें। अटेम्प्ट 50 वर्ड्स क्वेश्चंस फर्स्ट इफ यू आर श्योर अबाउट द आंसर्स। अगर आपको सारे आंसर्स आते हैं, 30 to 50 वर्ड क्वेश्चन आते हैं, almost all the universities have the same pattern, and in the first section of the question paper they give 50 words or 30 to 50 words questions, जिनका आंसर 30 से 50 शब्दों में देना होता है। तो यदि आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, सभी का आंसर आपको आता है, तो उनको आप शुरू में कर दीजिए, बिकॉज इट ऑल्सो मेक्स ए वेरी गुड इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर दैट यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। आपने सभी का आंसर सही लिखा है, 20 में से 20 आपको मिलते हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। तो इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। नाउ क्वेश्चंस का आंसर लिखने की टेक्निक, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है अपने को, उसके बारे में कुछ बात करते हैं हम। राइट कोटेशंस फ्रॉम फेमस ऑथर्स एंड क्रिटिक्स। देखिए, जो फेमस ऑथर्स और क्रिटिक्स हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, सपोज दैट यू आर राइटिंग डाउन अबाउट विलियम शेक्सपियर एंड हिज ड्रामा एज यू लाइक इट और मैकबेथ और एनी अदर ड्रामा। तो सबसे पहले आप किसी क्रिटिक की या किसी फेमस ऑथर की जो एक कोटेशन है वो आप शेक्सपियर के बारे में लिखिए और बड़े ही सुंदर शब्दों में उसको लिखिए। लिखने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़िए, नीचे उस राइटर का नाम लिखिए और यू कैन यूज
कलर्ड पेन्स एज वेल, जो अदर जैसे ब्लैक है, ब्लू के अलावा ग्रीन पेन है, ये भी आप यूज कर सकते हैं उसको थोड़ा और अच्छा बेहतर बनाने के लिए। दूसरी चीज है लाइंस फ्रॉम टेक्स्ट। देखिए जब भी हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, मोस्टली 500 वर्ड क्वेश्चन और 200 वर्ड क्वेश्चंस, तो उसमें आपको अगर किसी पोइम पे क्वेश्चन आया है या किसी प्रोज पे क्वेश्चन है, तो उसमें आप बीच बीच में उस पोइम की लाइनें जरूर डालिए, और प्रोज है तो प्रोज की लाइंस भी जरूर लिखिए, और कोटेशन मार्क में लिखिए उनको, और थोड़ा स्पेस छोड़िए। नेक्स्ट, नो नंबरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं, क्वेश्चन के पॉइंट्स लिखते हैं, हेडिंग्स लिखते हैं, और लिखते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। व्हाट आर यू डूइंग? आर यू स्कूल स्टूडेंट्स? इट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट यू आर मगिंग अप द आंसर। ये एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि आपने इस आंसर को रटा है। तो यू शुड नेवर राइट डाउन नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 और नीदर ABCD, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। यू जस्ट राइट डाउन द हेडिंग एंड अंडरलाइन इट। टू द पॉइंट आंसर, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, मान लीजिए सपोज दैट देयर इज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैरेक्टर ऑफ सम लाइक मैकबेथ। तो मैकबेथ का कैरेक्टर स्केच अगर पूछा गया है एंड यू गो ऑन राइटिंग अबाउट द 3 विचेस, then it gives a very adverse impression। इसका बहुत ही गलत प्रभाव होता है। तो आप टू द पॉइंट आंसर लिखें। एक चीज नेक्स्ट जो है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स शुड बी चेक्ड। आप स्पेलिंग और ग्रामर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who have great potential, they have good memory, they memorize the whole answer and they just write the answer down in the answer book, but they make a lot of mistakes as well, spelling mistakes and grammar mistakes, they give a bad impression। तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। स्पेलिंग कैसे सही होगी बार बार लिखिए, ग्रामर कैसे सही होगी ग्रामर सीखिए, और ग्रामर का बार बार यूज कीजिए और चेक कीजिए कि क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेक्स्ट जो चीज है, आप जो भी इंपॉर्टेंट कुछ लिख रहे हैं उसको आप हमेशा अंडरलाइन जरूर करें। यानी जो कोई भी इंपॉर्टेंट कोटेशन आपने लिखा है या आपको लगता है कि ये बात इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप हेडिंग में नहीं लिख रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट, जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैं, द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इज ऑलमोस्ट द सेम। देयर आर ऑलमोस्ट 3 सेक्शंस। द फर्स्ट सेक्शन हैज 30 to 50 words question, the second section has 200 words question, and the third one has 500 words questions। 30 to 50 words questions और 200 word questions जो है, इसमें एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड होती है। आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी चाहिए, क्वेश्चन के बारे में और भी कुछ डिटेल में हम बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइटिंग स्पीड एंड टाइम। many students, they are very good at writing down questions, but when it comes to the writing speed they fail, and they say that sir, I could not attempt the last unit, or I missed the last unit, or I could attempt only the half part of the last unit। बहुत बहुत गलत चीज है ये। आपको क्वेश्चन आ रहा है और आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, इससे बुरा क्या हो सकता है। राइटिंग स्पीड का ध्यान रखें। एग्जाम में जाने से पहले एक बार पेपर को हल करके देखें कि इतने क्वेश्चन मुझे करने हैं, इतना मेरे पास टाइम है, आई हैव 2 hours 3 hours, डिवाइड दैट टाइम। फर्स्ट यूनिट में मुझे इतना टाइम लगाना है, कीप ए वॉच एंड लुक हाउ मच टाइम डू यू हैव, और उसी के अकॉर्डिंग आप लिखिए। बहुत जरूरी है ये राइटिंग स्पीड और टाइम का ध्यान रखना। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अपने को कैसे लिखने चाहिए, कैसा कोई क्वेश्चन आता है उसका आंसर हमें किस तरह से देना चाहिए। तो
सपोज मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। टाइटल ऑफ द बुक के बारे में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ द नॉवल वेंडर ऑफ स्वीट्स। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया है, आर के नारायण का वेंडर ऑफ स्वीट्स है आपके सिलेबस में, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइटल के बारे में कुछ बताइए। देखिए, टाइटल के बारे में जब हम बताते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर 500 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो आपको लिखना चाहिए टाइटल क्या होता है, व्हाट इज अ टाइटल। राइट डाउन अबाउट अ टाइटल। A title should be apt and suggestive and like a signboard of a shop that shows that what type of goods are sold here. A title also tells about the story and the theme and the plot of the play. That is a good title. ऐसे आप टाइटल के बारे में लिखिए। उसके बाद आप उस नॉवल में नॉवलिस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखिए, इंट्रोडक्शन टू द नॉवलिस्ट। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन टू द नॉवल लिखिए। उसके बाद आप टाइटल के बारे में ही लिखना शुरू कीजिए कि व्हाट मेक्स द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉवल सजेस्टिव एंड एप्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, जैसे आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पे क्वेश्चन आता है किसी ड्रामेटिस्ट की या नॉवलिस्ट की, जैसे मान लीजिए विलियम शेक्सपियर की आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन पे पूछा है आपसे, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप कैरेक्टराइजेशन किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में आप कुछ लिखिए। व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टराइजेशन शुड बी देयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स एंड माइनर कैरेक्टर्स। मेजर कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, माइनर कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। फिर आप अगर शेक्सपियर के बारे में किसी ने कहा है, शेक्सपियर के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के बारे में किसी ने कुछ कहा है, तो वो कोटेशन जरूर लिखें। उसके बाद आप पर्टिकुलर उस ड्रामा के कैरेक्टर्स के नाम लिखें और फिर लिखिए शेक्सपियर ने उन कैरेक्टर्स को कैसे डेलिनेट किया है, हाउ शेक्सपियर हैज डेलिनेटेड द कैरेक्टर्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक हिज कैरेक्टराइजेशन सुपर्ब। तो ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी चाहिए। अब सम टिप्स टू स्कोर हाई, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूंगा जिससे आपके मार्क्स काफी बढ़ सकते हैं। राइट डाउन सिमिलर थॉट्स, जो चीजें दूसरे नहीं करते हैं वो हम करेंगे तभी अपने मार्क्स अच्छे बनेंगे। सिमिलर थॉट, भाव साम्य जिसे हिंदी में कहते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो अगर वैसे ही जैसे किसी पोइम के बारे में आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए डेथ पे कोई पोइम है और आप उस पोइम के बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें आप किसी अदर पोइट ने अगर वैसे ही बात लिखी है तो उसे जरूर लिखिए। जैसे मान लीजिए आपने डेथ के बारे में लिख रहे हैं तो डन की पोइम है डेथ बी नॉट प्राउड, आप उसका रेफरेंस देकर के लिख सकते हैं सिमिलर आइडियाज हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय द पोइट जॉन डन, और फिर आप उस पोइम की दो लाइनें भी लिख सकते हैं। ये आपके पोइम में एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चन पे आपके चार चांद लगा देगा और आपके मार्क्स जो हैं इससे बहुत अच्छे आ सकते हैं। यूज कोटेशंस फ्रॉम टेक्स्ट एज वेल एज क्रिटिक्स, कोटेशंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्रिटिक्स की हो या वो टेक्स्ट की कोटेशंस हो। राइट डाउन द कंक्लूजन, कंक्लूजन हमेशा जरूर लिखें, यानी सारांश। कोई भी क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं उसका आंसर आपने लिख दिया, सारांश कंक्लूजन लास्ट में जरूर लिखें। यूज लिटरेरी वर्ड्स, देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर एंड व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ट्राई टू यूज लिटरेरी वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स का यूज नहीं करें। जैसे कंक्लूजन आपको लिखना है तो एक क्वेश्चन में आपने कंक्लूजन की जगह आप कुछ अलग वर्ड्स का यूज कीजिए, जैसे समिंग अप, राउंडिंग अप द मैटर, इन नटशेल। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन एक सिंपल वर्ड हो गया, सभी लिखेंगे, आप कुछ अलग हटके लिखिए। यूज डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट क्वेश्चंस, जैसे आपको लिखना है अबाउट द पोइम, क्वेश्चन है 4 या 5 क्वेश्चन है, सभी में आप लिखेंगे अबाउट द पोइम, अबाउट द पोइम, अबाउट द पोइम। What impression it will have? It will have the impression of similarity and all you have mugged up, you have crammed the answers, ऐसे लगेगा। तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? Preface to the poem, forward to the poem। अलग लिखिए, हटके लिखिए, तभी अलग मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब मैं आपको we are going to finish the video and in the last part of the video I will like to tell you some things that you must avoid। कुछ चीजें जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए वो बातें मैं आपको बता देता हूं।
व्हाट नॉट टू डू, नेवर राइट इन माई ओपिनियन। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये नहीं लिखना चाहिए इन माई ओपिनियन। देखिए बहुत सारे क्रिटिक्स हुए हैं, बहुत सारे ऑथर्स हुए हैं, देयर आर सो मेनी ग्रेट राइटर्स, थिंकर्स, क्रिटिक्स, एंड दे आर सफिशिएंट इन नंबर टू सप्लाई देयर ओपिनियन। आपका ओपिनियन वहां पे मैटर नहीं करता है, ये लिखना गलत होता है इन माई ओपिनियन। मेरे विचार, आपके विचार में क्या है वो आपको वहां पे नहीं लिखना है। आप किसी क्रिटिक का लिखिए, किसी राइटर का लिखिए, आपको अपने विचार नहीं लिखने हैं। नेवर ट्राई टू हुडविंक द एग्जामिनर, कभी भी एग्जामिनर को धोखा देने का प्रयास न करें। यानी आप लिखना शुरू कर देते हैं, 4-5 लाइनें क्वेश्चन की लिखी, उसके बाद आपने कुछ और लिखना शुरू कर दिया, एग्जामिनर को पता लग जाता है। ऐसा कभी नहीं सोचें कि एग्जामिनर जो है वो नहीं समझता है, वो सब जानता है, सब समझता है। नेवर ट्राई टू चीट द और हुडविंक द एग्जामिनर। डोंट राइट योर नेम, एग्जाम आंसर शीट है उसमें कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखें। नेवर यूज नंबर्स फॉर हेडिंग्स, हेडिंग्स के साथ कभी नंबर नहीं लगाएं, 1, 2, 3 ऐसे टाइप क्वेश्चंस में हो या 200 वर्ड क्वेश्चन में हो, कभी भी हेडिंग में नंबरिंग नहीं करें। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। थैंक्स अ लॉट। आई होप दैट द वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू, और इस बार एग्जामिनेशन में आप सभी बेटर परफॉर्म करेंगे और इंग्लिश में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। इसी के साथ थैंक्स अ लॉट।